देखा देखा अपने माँ बाप को, तुम्हें फोन तक नहीं किया। अपने बेटी दामाद को हर काम में आगे रखते हैं। अरे उनको सर पे बैठा के रखा हुआ है। और सच बोलूं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे घर में, इतनी सी भी औकात नहीं है। सच कह रही हो तुम। मम्मी ने मुझे एक फोन तक नहीं किया और दीदी को बुला लिया, मुझे नहीं। लगता है बात करनी ही पड़ेगी। सही है, आज बात हो ही जाए। अरे हमारे तो सच में कोई इज्जत नहीं है। मम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने दीदी को बुला लिया, जीजा जी को बुला लिया और मुझे फोन तक नहीं किया। बेटा हूं मैं आपका। बेटा? बेटा तो तू है। मुझे पता चल गया था ना कि तेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सीरियस कंडीशन में है तेरे पापा। हाँ, पता चल गया था। तो फिर इनविटेशन कार्ड क्यों चाहिए था तुझे? तू मेरे फोन का इंतजार कर रहा था या अपने बाप की आखिरी सांसों का? क्या चाहता था तू? कि मैं तुझे हाथ जोड़ के बुलाती कि बेटा देख ले अपने बाप को, किस हाल में है वो। अरे इससे बड़ा दुख क्या होगा कि माँ बाप को अपने बच्चे को विनती करनी पड़े कि बेटा आ जा, एक बार हमें देख जा। और क्या कह रहा है तू कि मैंने फोन नहीं किया? याद कर कि क्या कहता था तू जब भी मैंने तुझे फोन किया। कभी कि मम्मी मैं अभी काम में बिजी हूँ, कभी मम्मी मेरा ये बिजनेस पार्टी है, मम्मी मैं दिल्ली से बाहर हूँ, मम्मी ये मम्मी वो। और बहू को फोन करती, मम्मी हमारी अपनी खुद की लाइफ है, मम्मी अब क्या हम आते जाते रहे, मम्मी ये मम्मी वो। क्या क्या नहीं कहा तुमने मुझे। अरे धीरे धीरे करके हमने फोन करना ही कम कर दिया क्योंकि बेटा बार बार हमारी उम्मीद टूटती थी और मुझसे ज्यादा तेरे पापा की। और तू चाहता है मेरी बेटी भी मुझे ना संभाले, उसमें भी दिक्कत है तुझे। और अपनी बहन के बारे में क्या कह रहा है तू? अरे तेरी बहन, उसे जैसे ही पता चला कि तेरे पापा की हालत है तो उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया, बल्कि उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं अभी आ रही हूँ। और अगले ही घंटे वो मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूं। तो बेटा होने का फर्ज कब निभाया तूने? बेटा सिर्फ नाम से नहीं होता। जो माँ बाप का हाल पूछे, उनकी आवाज से पहचान जाए कि वो किस हाल में है, बिना बुलाए उनके दरवाजे पे पहुंच जाए, वही असली बेटा होता है। अरे कई रातें ऐसी गुजरी जब तेरे पापा दर्द से कर्राते रहे और मैं फोन उठा के बार बार रखती रही, ये सोच के कहीं मैं इस बार फोन करूं और तू फिर से बोल दे कि मम्मी अभी तो मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मम्मी अभी तो मुझे ये काम है, मम्मी अभी मैं नहीं आ सकता। तो क्या करती मैं, बता तू। बेटा जिस दिन माँ बाप अपने बच्चे से अपना दर्द छुपाने लगे ना, तो समझ जाओ कि रिश्ता उसी दिन से टूटना शुरू हो जाता है। और एक बात और बेटा, बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनके मोहताज हैं, पर माँ बाप बच्चों के मोहताज नहीं होते, वो उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के सहारे जीते जरूर हैं, लेकिन उनके आगे हाथ फैला के नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन माँ बाप उम्मीद छोड़ देते हैं, उस दिन बच्चों को बुलाना भी छोड़ देते हैं। मम्मी, मुझे माफ कर दो। सुना था बेटियां पराई होती हैं, लेकिन मैं तो बेटा होते हुए भी पराया हो गया। अपने ही माँ बाप के फोन का इंतजार करता रहा। पर मम्मी, सच तो ये है, बेटियां पराई होकर भी पराई नहीं होती। और बेटा
पास रहकर भी पराया हो जाता है, कुछ गलत फहमियों की वजह से। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था, पर अब से आपका ये बेटा आपका हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा। और बहू भी मम्मी जी, हम दोनों मिलकर आपका ध्यान रखेंगे हमेशा। हमेशा। ठीक है बेटा, दोनों खुश रहो।